मोहब्बत अगर किसी के इकरार की मोहताज हो तो ये काफी नहीं होती। इकरार करने में देरी क्या लगती है? बस एक पल, और अगर दिल ना माने तो कभी नहीं। दिल पर हाथ रखो और पूछो क्या कहता है। मोहब्बत का नाम सुनकर कौसर की तरह चुप हो जाता है। इसरार करो तो इनकार कर देता है। तो फिर मैं क्या समझूं? आप समझो मैंने इनकार कर दिया। श्योर? श्योर। सुनो, मैंने इनकार कर दिया। तुम अच्छा नहीं कर रही, ना अपने साथ ना उसके साथ। ये ना कहो कि उसके साथ भी अच्छा नहीं कर रही। मैंने उसकी सारी बातें सुनी है तूबा। मुझे कहीं नहीं लगा कि तुम्हारे सिवा कोई है उसके दिल में। ये मैंने कब कहा कोई और है? काबे से बुत निकल गया, वो मुसलमान हो गया, ये तो मानती हूं मैं। तो फिर क्यों जा रही है उसके पास? 15 साल उसने पूजा की है उसकी। पूजा तो सारी वहीं रह गई है ना। तो सोचती हूँ कितने साल लगेंगे कि 15 साल की पूजा न रहे, या फिर कितने पल लगेंगे कि मैं न रहूं। जाऊं? मोहब्बत बड़े दिल वालों का काम है जुबैदा, और मैं नहीं चाहती कल को कोई कहे ये चिड़ी सा दिल है तूबा का। मोहब्बत बड़े दिल वालों का काम है पुत्री। चिड़ी दिल वाले तो बस अपना ही फायदा सोचते हैं। क्या तू पास हो गया है? मेरी तरह फेल नहीं हुआ तू? नहीं मियाँ जी, आप फेल हुए तो फिर मैं भी पास नहीं हो सकता। मैं तो वो हूं जो पीर वारिस अली के बनाए हुए रास्ते पर चल रहा हूं। ना, मेरे बनाए हुए रास्ते पर न चलना। वरना ये सामने वाला घर चंडीगढ़ जितना दूर हो जाएगा।
आओ बैठो। चाय पियो, तुम्हारे लिए। थैंक्स। मैं लुबना जी को बुलाती हूँ। तूबा मिलने आई है आपसे। तूबा। अच्छा, चलो देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त? दिल ने कहा आपसे आकर मिलूं। घड़ी पर देखा ही नहीं कि वक्त क्या है। बैठो। अच्छी लग रही हो। वो तो है, अपने आप को ठीक से देख कर आई हूं। कोई काम? जी बोलो। मैं पूछने आई हूं कि हम दोनों के बीच में लड़ाई किस बात की है? लड़ाई? कहाँ? अब तो दोस्ती है हमारे बीच। मुझे तो तुम्हें देखकर प्यार आता है। लड़ाई आपकी तरफ से नहीं है, तो मेरी तरफ से। सच कह रही हूं। मैं तो हर वक्त आपसे लड़ती रहती हूँ और हारती रहती हूँ। पागल हो गई हो क्या? तुम तो मेरी बहनों जैसी हो। लेकिन आप मेरी दुश्मन जैसी। कैसे खत्म होगी ये दुश्मनी? तुम बताओ। आप मेरे रास्ते से हट जाएं। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं हूं तूबा। लेकिन मैं तो आपके रास्ते में हूं। और मेरी हालत ऐसी है कि मुझे लगता है आप मेरे रास्ते में हैं। इसलिए सोचा कि आकर आपसे मिलूं और आपको कन्विंस करूं कि हम दोनों को अपने अपने रास्ते पे चलना चाहिए। तुमको मुझे कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने रास्ते पर चल रही हूं और तुम अपने रास्ते पे। अपेरेंटली यही लगता है कि आप यहाँ बैठी हैं तो लगता है अपने घर में है। तो कहाँ हूं मैं? मैं यहाँ बैठी हूं
ये मेरा घर है, मतलब अपने घर में हूं मैं। तो फिर वहां क्या कर रही हैं? कहाँ? उसके दिल में। वो क्या है कि कुछ देर तक उसे ऐसा लगता था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, तो तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि मैं उसके दिल में हूं। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उसे इतना तो जानती हूँ, अब तक तो वो मुझे भूल गया होगा। वो तो भूल ही जाएगा, और चाहेगा भी तो याद नहीं आने दूंगी। लेकिन आप कैसे भूलेंगी? मैंने उसे कभी सोचा ही नहीं, तो फिर क्या भूलूंगी, क्या याद करूंगी? मेरे लिए वो सिर्फ एक खुंडा है, खुंडा जो किसी की मोहब्बत से ज्यादा अपने हिस्से की गोली ढूंढ रहा है। हिलना मत परी पैकर। मेरे पास शूट एट साइट के ऑर्डर्स हैं। तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं गोली चला दूंगा। हथकड़ी लगाओ इसे। आप जानते हो एसपी साहब, मैंने दादू को नहीं मारा, पर आप ये भी जानते हो कि दादू ने चूनी की जान ली थी। फिर भी मैंने हथकड़ी पहन ली, तो ये मत समझना शूट एट साइट के ऑर्डर से डर गया हूं। मैंने बस ये दिखाया आपको कि मैं आपकी इज्जत करता हूं, वरना मियां जी के ऑर्डर थे कि किसी के हाथ नहीं आना परी पैकर। चाय ठंडी हो गई है। मैं और बना देती हूँ। नहीं, इसे ही गर्म करके ला दो। आपको भी गर्म कर दूं? क्या रिश्ता है इससे आपका? कौसर से। हाँ, कौसर से। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है आपको खुद भी नहीं पता कि आपका किसी से क्या रिश्ता है। परी पैकर के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। I swear। चले, मैं खुद ही गेस करने की कोशिश करती हूँ कि कौसर आपकी क्या लगती है। तीन सवाल पूछूंगी आपसे,
सच सच जवाब देंगी आप? पूछो सवाल। कभी कभी आपको शक होता है कि ये आपकी असिस्टेंट नहीं, नौकरानी भी है। और कभी कभी आपको लगता है कि आपकी माँ है, माँ जो सहेली भी है आपकी। हाँ, अपनी माँ के मरने पर कितना रोई थी आप? बहुत बहुत रोई थी। इस बार मरेगी तो कितना रोएंगी आप? क्या बकवास कर रही हो? हम्म? बकवास नहीं कर रही हूं, आपको मुश्किल में डालने वाली हूं। आपसे ये कहने वाली हूं कि कौसर के सर की कसम खाकर कहें कि आपने कभी परी पैकर के बारे में नहीं सोचा। उससे कभी मोहब्बत नहीं हुई आपको? आप उसे सिर्फ एक गुंडा समझती हैं जो किसी की मोहब्बत के बजाय अपने हिस्से की गोली को ढूंढ रहा है। खाइए कसम इसके सर की। और अगर जरा सा भी झूठ बोलेंगे ना तो खुदा करे कौसर मर जाए। डरो मत, नहीं मरोगी तुम। इसकी हथकड़ी खोलो। पट्टी भी खोल दो। बैठ। कहा ना बैठ जाओ। इसकी जेब से सेल फोन निकालो। रोक। जब तक मैं बेबस ना हो जाऊं मेरी जेब में हाथ ना डालना। अपना सेल फोन मेरे हवाले करो। नहीं एसपी साहब, वो नहीं, पिस्तौल है, डब चाकू है, वो ले लो। पिस्तौल चाहिए ना चाकू, फोन चाहिए। उसे जेब में रखोगे तो ट्रेस हो जाओगे। फोन मियाँ जी को दे देना। बातचीत करने के लिए तुम्हें दूसरा फोन मिल जाएगा, लेकिन उस फोन से भी तुम तूबा के नंबर पर फोन नहीं करोगे। ये सब क्या हो रहा है एसपी साहब? ये बात भी बाद में करेंगे। बाद में कब?
चुप रहना। मैं जाग रहा हूँ एसपी साहब। डोंट वरी सर, हम भी जाग रहे हैं। तो आपके ख्याल में कब तक नींद आएगी मुझे? जो ही मेरा उससे आमना सामना हो गया सर। नो सिंपैथीज प्लीज। नो सिंपैथी सर, बच के नहीं जाएगा। ये बोल किसी तरह सुधरेगा एसपी साहब। गुंडों को पकड़कर कोर्ट कचहरियों में घुमाने के बजाय हमें रास्ते में तय करना होगा कि कौन किस जुर्म में गिरफ्तार है और कानून की रूह से उसकी सजा क्या है। जी सर। सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है इन बेमकसद की कार्रवाइयों में। अब मुल्क के हालात भी ठीक नहीं है, हमें पैसा बचाना चाहिए। जी सर। इस वक्त कहाँ हैं आप? पीर मक्की के मजार से निकला हूं सर। खबर मिली थी कि मरने मारने का इरादा करे तो पहले वहां जाकर झाड़ू देता है। तो फिर झाड़ू दिया उसने? हो सकता है सर दी हो, लेकिन हमारे हाथ नहीं आया। हाथ लंबे कीजिए अपने। हमने तो सुना है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप सो जाइए सर, मैं जाग रहा हूं। देखते हैं बच के कहां जाता है। गुड नाइट। गुड नाइट सर। तो फिर सुबह मिनिस्टर साहब को क्या जवाब दें? तुम फिक्र ना करो, मेरे लिए सिर्फ ये जरूरी है कि मैं अपने खुदा को क्या जवाब दूंगा। लेकिन प्लीज तुम किसी भी हाल में यहां से बाहर मत निकलना। चलो। मियाँ जी को मालूम है तुम कहाँ हो। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। अच्छा है कि अगर तुम समझो कि कुछ दिनों के लिए तुम जेल में हो। मियाँ जी, मैं आपसे मिलने आई हूँ मियाँ जी। नहीं भाई, इस वक्त हम खेल कूद कर रहे हैं, मुलाकात का वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपके कमरे में बैठकर इंतजार कर लेती हूँ थोड़ी देर। अच्छा सुनो, एक मिनट। वो भाई बच्चों, आधी छुट्टी कर लें। मियाँ जी खेल में तो आधी छुट्टी नहीं होती। तो फिर तुम लोग खेलो, मैं जरा इसकी बात सुन लो। मियाँ जी जल्दी आना। लो, मैं यूं गया और यूं आया, उस वक्त तक तुम लोग खेलो आपस में। चल भाई चलो। मियाँ जी वो कहाँ है? कौन? परी पैकर। कोई काम? जी। बोल। वो सामने होगा तो बात करूंगी मियाँ जी। आमना सामने तो नहीं हो सकता। शूट एट साइट के ऑर्डर हैं उसके। जहां देखो गोली मार दो। बात सुन के अपने तक रखनी है, किसी से करनी नहीं। क्यों? उसके पास भी शूट एट साइट के ऑर्डर हैं। जिसे चाहेगा गोली मार देगा।
चाय पियो, ठंडी हो रही है। कल तुम ऑफिस जाओगी और मैं यूनिवर्सिटी। तो ये तय हुआ है तुम दोनों के बीच? कुछ तय नहीं हुआ है, बस मैंने फैसला कर लिया है कि दूसरों के भरोसे पे जिंदगी नहीं गुजारूंगी। वो क्या करेगा जो तुम्हारे भरोसे पर जिंदगी गुजार रहा है? मेरे भरोसे पर? वो मेरे भरोसे पर जिंदगी गुजारेगा। क्या नाम है उसका? परी पैकर। कहाँ है वो? कहीं है आसपास? कहीं नजर आता है? लिख के रख लो जुबैदा बेगम, वो सिर्फ अपने भरोसे पर जीता है। सुबह उसे मिल जाए तो ठीक, हाँ मिले तो भी ठीक। हिस्ट्री देखो उसकी। लुबना हमीद उसे नहीं मिली तो क्या किया उसने? लुबना से कहा गुड बाय मिस लुबना, और तूबा से कहा वेलकम। उसे सिर्फ एक लड़की की जरूरत है जो टूटकर उसे प्यार करे, उसे याद करके तड़पती रहे। लुबना हमें जरा डिफरेंट थी, नहीं मानी। तूबा सलीम बेवकूफ निकली, मर मिटी उस पे। उसने भी कहा मर मिटी हो तूबा सलीम तो जाओ मर जाओ मेरी बला से। देखा, आ गया वो। बड़ी लंबी उम्र है उसकी। ए बेवकूफ लड़की, लुबना हमीद कहती है गुंडों की उम्र 30-35 साल से ज्यादा नहीं होती। आप आइए, अंदर आइए। आइए सर। सर बैठे। क्या लेंगे सर, चाय या ठंडा? कुछ नहीं। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, साहब की मीटिंग चल रही। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। पीजिए ना चाय। अब इस तरह दिन रात हमारी मुलाकातें होंगी, सच्ची जुबैदा तो जेलस ही हो जाएगी। हम दोनों भी आप ही की बातें कर रहे थे। मुंह में आपका नाम था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। तुम झूठ बोल रही हो तूबा। परी पैकर की बात कर रही थी तुम। लुबना हमीद की बात होगी तो परी पैकर का नाम तो आएगा, लेकिन नाम लेने से वो आया नहीं। मतलब उम्र लंबी नहीं है उसकी।
वैसे भी गुंडों की उम्र 30-35 साल से ज्यादा नहीं होती। आप कहो, मैं झूठ बोल रही हूँ? लगता तय कर लिया तुमने। क्या लुबना जी? उसे तुम जीने नहीं दोगी। मैं तो चाहती हूँ वो जिए। मियाँ जी वारिस अली की तरह ये लंबी उम्र हो उसकी। मगर उसकी तो अपनी नीयत ठीक नहीं है। नीयत तो तुम्हारी भी ठीक नहीं है। मेरा तो ख्याल था आज आप देर से उठेंगी। रात सोया नहीं जाएगा आपसे, लेकिन आप तो अभी सोऊंगी जाकर। रात भर जागते रही हो। देखा, तुम तो लगता है खूब सोई हो। रात भर जागती रही हूं तो पता है क्या सोचती रही हूं? यही कि फिर कभी तुम उसका नाम लो, दरवाजे पर दस्तक सुनाई दे तो दरवाजा खोलो तो दरवाजे पर लुबना हमीद ना मिले, परी बहकर खड़ा हो। फिर तो कहोगी ना, कितनी लंबी उम्र है उसकी। मेरी दानिश में वही एक गुंडा है जिसे 30-35 की उम्र में मरने से रोका जा सकता है, और बस मैं रोक सकती हूं उसे।